आपने 12 साल तक लंगर का एक भी दाना नहीं खाया। कहा जाता है कि जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहशून्य की वालिदा को इन दर्दनाक वाकयात की इत्तिला मिली तो आप हिरा से अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ पाक पट्टन शरीफ 19 जमादिल अव्वल 610 हिजरी जुमे के दिन की नमाज के बाद तशरीफ लाईं। तीनों भतीज की मौत का उनके दिल पर बहुत असर हुआ और जब आपकी वालिवन ने अपने बेटे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहशून्य को देखा तो बहुत ज्यादा कमजोर व लागर पाया। इसका सबब मालूम किया तो उन्हें पता चल गया कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आपने अपने भाई बाबा फरीद से फरमाया, आपने मेरे बच्चे का खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इस पर बाबा फरीद ने फरमाया, मैंने तो इस बच्चे को पूरे लंगर का मालिक बनाया था, आप बुलाकर दरियाफ्त कर लें। जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहशून्य को बुलाकर पूछ गया तो आपने फरमाया, मामू जान आपने मुझे लंगर बांटने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं। आखिर मैं किस तरह खा सकता था। इस बात पर हजरत बाबा फरीद ने हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को अपने सीने से लगा लिया और बहन की तरफ मुखातिब होकर कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन से आप पूरी दुनिया में साबिर पाक के नाम से मशहूर हो गए। हजरत मखदूम साबिर पाक रहशून्य का निकाह। कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से फरमाया कि मेरा साबिर बालिग हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपनी लड़की खदीजा उर्फ शरीफा की शादी मेरे साबिर से कर दीजिए। इस पर आपके भाई बाबा फरीद ने फरमाया कि हजरत मखदूम साबिर इस लायक नहीं कि इनकी शादी की जाए, वह शादी ब्याह से बहुत दूर है। हजरत मखदूम साबिर अपने होश में नहीं रहते, इसलिए उनकी शादी मत करो। आपकी वालिदा को बाबा फरीद की यह बात सुनकर दुख हुआ और कहने लगी कि मेरा साबिर यतीम है और मैं गरीब है, इस वजह से आप अपनी लड़की की शादी मेरे साबिर के साथ नहीं करना चाहते। बहन के इन कलिमात ने भाई के दिल पर असर किया। हजरत की वालिदा ने 21 शव्वाल बुध के दिन अस्र की नमाज के बाद 613 हिजरी को हजरत बाबा फरीद की लड़की खदीजा उर्फ शरीफा के साथ हजरत मखदूम साबिर पाक का निकाह कर दिया। अपनी दुल्हन में आग लगाना। कहा जाता है कि निकाह के बाद रात हुई तो मखदूम साबिर पाक की वालिदा ने आपके हुजरे शरीफ में चिराग जलाकर दुल्हन को पहुंचा दिया। जिस वक्त बीबी खदीजा आपके हुजरे शरीफ में दाखिल हुई उस वक्त आप नफिल नमाज पढ़ने में मशगूल रहे। वह आपकी खिदमत में दस्तबस्ता खड़ी रही। जब हजरत मखदूम साबिर पाक नमाज पढ़ चुके तो सामने औरत खड़ी हुई नजर आई। आपने पूछा, तुम कौन हो, क्यों खड़ी हो? ये सुनकर अर्ज किया, मैं आपकी मनकूहा दुल्हन हूँ। हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया, खुदा एक है, वहां दूसरे का क्या काम। अभी हजरत मखदूम साबिर पाक के मुंह से यह कलिमात पूरी तरह अदा भी नहीं हुए थे कि अचानक जमीन से आग का एक शोला निकला और दुल्हन को जलाकर खाकसतर कर दिया। हजरत मखदूम साबिर पाक की वालिदा को इस दर्दनाक मौत का पता चला तो उन्होंने हुजरे का दरवाजा खुलवाया। ये देखकर कि हजरत मखदूम साबिर पाक नमाज में मशगूल से है और दुल्हन अल्लाह को प्यारी हो गई, वालिया ने गुस्से की हालत में मखदूम साबिर पाक की कमर पर जोर से हाथ मारकर फरमाया कि मैंने तुम्हारे मामू की बेटी से तुम्हारी शादी की थी, लेकिन तुमने दुल्हन की क्या कर दिया। बताओ, मैं तुम्हारे माँ को क्या जया दूंगी और क्या मुंह दिखाऊंगी। हजरत मखदूम साबिर पाक रहशून्य ने फरमाया, अम्मी जन यही अल्लाह की मर्जी थी। दुल्हन के इंतकाल के गम से वालिदा का पर्दा फरमाना। दुल्हन की अचानक मौत से आपकी बालिंदा के दिल पर बड़ी गहरी चोट पहुंची और वे बीमार पड़ गईं। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। आखिर 2 मुहर्रम 614 हिजरी जुमे को आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब आप लंगर चाटने के बाद बाहर आए तो नाजिम ने कहा कि आपकी वालिदा का रात मगरिब के बाद इंतकाल हो गया। लोग इस वक्त जनाजा दफन करने के लिए कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, आप भी शरीक हो जाए। आपने जवाब में फरमाया, वालिदा के कफन दफन के लिए हजरत बाबा फरीद ही काफी हैं, और फिर हजरत मखदूम साबिर पाक अपने हुजरे शरीफ में वापस चले गए। 9 साल की तल्लीनता। हजरत मखदूम साबिर पाक अपनी वालिदा की वफात के बाद 9 साल तक अपने हुजरे से सिवाय जरूरत खास के बाहर नहीं आए और आपको फिर ऐसा इस्तगराक हुआ कि आप 9 साल तक उसी हुजरे शरीफ में बंद रहे, कुछ नहीं खाया। आपने लगभग 12 साल लंगर तकसीम किया। वलियों में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते को लाइक और सब्सक्राइब करें।